नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि इंदौर एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो जितने भी एमपी टेट के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इन 10 दिनों में, क्योंकि आप समझ रहे हैं 2-3 दिन तो दोस्तों हमारे दिवाली में ही वेस्ट हो जाएँगे, हॉलिडे में वेस्ट हो जाएँगे, तो आप ये मान के चलिए हमारे पास 10 दिन हैं दोस्तों। इन 10 दिनों में आप अपनी तैयारी को किस प्रकार से बूस्ट करेंगे, कैसे तैयारी को लास्ट तक लेकर जाना है, कैसे जारी रखनी है तैयारी। दूसरा दोस्तों कि क्या पढ़ना है हमें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 दिनों तक हो सकता है कि आप 10-10, 12-12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये भी आवश्यक है कि 10-12 घंटे पढ़ने के साथ-साथ हम कौन-सी चीज़ पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ा है लेकिन वो वही चीज़ पढ़ रहा है जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम विस्तृत बात करने वाले हैं। आप लास्ट तक वीडियो से जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है 10 नवंबर से एग्ज़ाम होंगे, तो हमें किन-किन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि सिलेबस में आपके में कितने सब्जेक्ट हैं? 5। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो सिलेबस का अध्ययन करना चाहिए, जो कि आप कर चुके हैं क्योंकि आप समझ ही रहे हैं 1 महीना आपको ऑलरेडी हो चुका है तैयारी करते हुए। तो आपको ये पता है कि जो 5 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इनका जब हमने अध्ययन किया, जैसे मैथ है दोस्तों, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं पर्टिकुलर मैथ की बात कर रहा हूँ, बाकी के और सब्जेक्टों को आप इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर? जैसे दोस्तों आपने मैथ का अध्ययन किया, स्टडी की, तो आपकी समझ में आया कि हमारे लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जब आपने सिलेबस का अध्ययन किया तो आपको पता चला कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं, उनकी हमने पहचान की दोस्तों और उन्हीं के विषय में हम क्या करेंगे? अध्ययन। क्लियर? महत्वपूर्ण टॉपिक्स की पहचान करेंगे दोस्तों और उन्हीं का हम क्या करेंगे? अध्ययन। जैसे मैंने आपको जब मैथ्स पढ़ाया दोस्तों, तो मैंने आपसे क्या बोला था कि इसमें आपके में भिन्न आ रही हैं, ठीक है दोस्तों? विभाज्यता के नियम आ रहे हैं, क्लियर? एडवांस मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, एडवांस मैथ के। आयु से, ऐज से क्वेश्चन मिल रहे हैं दोस्तों, आयु से, ठीक है? और दोस्तों रेशियो से प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आपने इतने सारे टॉपिक कर लिए तो आप ये मानिए दोस्तों कि आप मिनिमम मिनिमम 15 क्वेश्चन करके आएँगे, क्योंकि आपको पता है मैथ का पोर्शन ऐसा बाँटा है, 20 नंबर का दोस्तों मैथ आ रहा है और 10 नंबर की पेडागोजी आ रही है, क्लियर है? तो आप ये मान के चलिए 20 में से 15 मार्क्स बहुत आसानी से लगा कर आएँगे दोस्तों। एडवांस मैथ की आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि एडवांस मैथ के मैंने 40 क्वेश्चन पहले से ही डाल रखे हैं। 60 क्वेश्चन और अपलोड कर दूँगा दोस्तों। इनके 100 क्वेश्चन्स के अलावा आपको और कुछ देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। बस आप वीडियो हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, हमारी वीडियो को देखते रहिए, आपके मैथ में बहुत अच्छे स्कोर आएँगे दोस्तों। एडवांस मैथ का मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो दोस्तों, भिन्न को अपलोड करूँगा और विभाज्यता के नियम को। ये सारे मैं एक-एक करके अपलोड करता जाऊँगा, आप दोस्तों इन्हें ध्यान देते चलना। जैसे-जैसे छुट्टियाँ मिलती जाएँगी दोस्तों, मुझे जितना ज़्यादा समय मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करूँ। तो दोस्तों हमारी सबसे पहले क्या समझ में आई कि सिलेबस में हम ये देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं और उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम क्या करेंगे दोस्तों? पढ़ेंगे ध्यान से, है ना? तो जैसे ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इनको हम यहाँ पर क्या करेंगे? ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों मैंने आपको मैथ में समझाया, सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको बाल विकास को पढ़ना है, सेम इसी प्रकार से आपको दोस्तों हिंदी को पढ़ना है, इसी प्रकार से आप संस्कृत पढ़ेंगे दोस्तों और इसी प्रकार से आप ईवीएस पढ़ेंगे। क्लियर है? इस प्रकार से आप पाँचों सब्जेक्टों को पढ़ेंगे दोस्तों, तभी आप 10 दिनों के अंदर अच्छा स्कोर कर पाएँगे। दोस्तों 10 दिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम है, 10 दिनों में अगर आप अच्छे से रिवाइज़ करते हैं, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएँगे। दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखो, प्रतिदिन का एक ठोस अध्ययन कार्यक्रम होना चाहिए दोस्तों। ठोस अध्ययन कार्यक्रम का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान देना। ठोस अध्ययन कार्यक्रम का मतलब यहाँ पर ये है कि पर डे आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं, जैसे पर डे आप 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये आपकी बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए।
6 पढ़ रहे हैं तो डेली आप 6 ही घंटे पढ़ेंगे, 8 पढ़ रहे हैं तो दोस्तों 8 ही पढ़ेंगे। आपको एक भी दिन का गैप नहीं करना है क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है, पहले से ही कम समय था। अब तो दोस्तों लास्ट के 10 दिन वैसे भी बचे हैं हमारे पास, तो हमें क्या करना है अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, निरंतर रखना है दोस्तों। और जो आप टाइम दे रहे थे पहले से 6 आवर, 8 आवर, 10 आवर, 10 घंटे जितना भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, उस स्टडी को आप क्या रखेंगे कंटिन्यू। क्लियर? दूसरा दोस्तों, प्रत्येक विषय के लिए हमें जो विशेष समय है वो क्या करना पड़ेगा, निर्धारित करना पड़ेगा। कैसे समझना? जैसे मान के चलो दोस्तों, मैथ है, ईवीएस है, संस्कृत है, बाल विकास है और हिंदी है दोस्तों। क्लियर? अब मान के चलो आपके ये 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, ईवीएस, संस्कृत या बाल विकास, या मान लो कोई भी 3 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं दोस्तों। अब आपका जो सब्जेक्ट वीक है, जैसे मान लो आपका मैथ वीक है या आपका बाल विकास वीक है दोस्तों, तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसको दोस्तों हमें समय कैसा देना पड़ेगा? ज़्यादा। और जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, उसको हम कैसा समय देंगे? कम। जैसे अगर आपकी हिंदी अच्छी है, तो हिंदी को दोस्तों कम से कम टाइम दो। जो सब्जेक्ट वीक है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप समय ज़्यादा दे रहे हैं। ज़्यादा टाइम का मतलब ये है आपको समय तो ज़्यादा देना ही है, लेकिन उसके साथ आपको टॉपिक कैसे पढ़ने हैं दोस्तों? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो आपके एग्ज़ाम में आएँगे, आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों 10-10 घंटे, तो आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आपको मिले ही मिलें। और अगर आपको दोस्तों अपने समय का सही से यूज़ करना है, तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारी प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं, सारा कंटेंट ऐसा है दोस्तों जो आपके एग्जाम में मार्क्स को बूस्ट करेगा। क्लियर है? तो आप दोस्तों पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके लिए आप ज़्यादा समय देंगे, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है दोस्तों, उसके लिए आप कम समय देंगे। क्लियर है? चलिए, अब दोस्तों इसका परीक्षण कैसे किया जाए कि हमने जो समय दिया है वो किसको कम समय दें, किसको ज़्यादा समय दें, या जिसे हम समय दे रहे हैं दोस्तों वो हमारा सब्जेक्ट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अब आपको पर डे क्या देना पड़ेगा? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब दोस्तों, पर डे आपको एक सेट लगाना पड़ेगा 150 क्वेश्चंस का। आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं दोस्तों, और भी काफ़ी सारे ऐप हैं। वहाँ पर जाकर आप पर डे 150 क्वेश्चंस का क्या लगा सकते हैं दोस्तों? मॉक टेस्ट। क्लियर है? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं दोस्तों, और अभी देखो आपके पास जो समय है 10 दिन, अब आपको 1 दिन में मिनिमम 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। एक आप सुबह दे सकते हैं, एक शाम को दे सकते हैं। अगर 2 आप नहीं दे पा रहे दोस्तों, तो 1 मॉक टेस्ट तो आपको पर डे देना पड़ेगा। पर डे आपको एक 150 नंबर का पेपर लगाना ही लगाना पड़ेगा दोस्तों, जिससे आपको पता चले किसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, किसमें कम स्कोर कर रहे हैं। जिसमें कम स्कोर करेंगे दोस्तों, उस पे ज़्यादा हमें स्टडी करनी है, और जहाँ पर हमें स्कोर ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, वहाँ पर स्टडी को हम कैसी कर देंगे? थोड़ी-सी डाउन। तो ये जो दोस्तों मॉक टेस्ट है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव कराएगा। कैसे? ध्यान देना। ये क्या करेगा दोस्तों, अगर आपने 150 नंबर का पेपर लगाया, तो दोस्तों जब आप यहाँ पर डेली मॉक टेस्ट दोगे, तो आप जब एग्ज़ाम में डे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे दोस्तों, पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए नॉर्मल सिचुएशन रहेगी। पहली बात। दूसरी दोस्तों, आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा, कौन-सा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा हमारा वीक है। तीसरा दोस्तों, आपको क्या फ़ायदा होगा इससे? टाइम मैनेजमेंट सीख जाएँगे आप। किसमें हमें समय कम देना चाहिए, किसमें ज़्यादा देना चाहिए। जैसे आप समझ रहे हैं दोस्तों, मैथ आपको आ रहा है, लेकिन मैथ आपका समय ज़्यादा ले रहा है, तो आप मैथ को दोस्तों कब करेंगे एग्ज़ाम में? लास्ट में। बाकी के सब्जेक्ट कब कर लेंगे? पहले। क्लियर है? ये दोस्तों मैं आपको वैसे भी बताता रहता हूँ कि पिछले प्रश्न पत्रों को आप ज़रूर ही हल करें दोस्तों। मैं हर बार बोलता हूँ, खुद भी प्रीवियस ईयर लगवा रहा हूँ। अगर दोस्तों आपको एग्ज़ाम निकालना है वर्ग 3 का, एग्ज़ाम निकालना है दोस्तों एमपी टेट वर्ग 3 का, एमपी टेट वर्ग 3 का अगर दोस्तों आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझना दोस्तों। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स आपको लगाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दोस्तों आपको लगाने पड़ेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएँगे, तभी आप दोस्तों वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम हो रहा है दोस्तों, एक तो उसका लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है, और दूसरा जो दोस्तों क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो दोस्तों कैसे आने लगे हैं? टफ।
टफ आने लगे दोस्तों तो लेवल थोड़ा-सा बढ़ गया और इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे कर पाएँगे दोस्तों? तो ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। अगर आप हमसे जुड़े होंगे, वीडियो को लगातार देख रहे होंगे तो आप देख रहे हैं वही क्वेश्चंस बार-बार लौट के घूम के रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जिससे आपका जो अ, स्कोर है दोस्तों वो धीरे-धीरे आपका बढ़ने लगेगा। अगर आप मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर 10 दिन के अंदर दोस्तों आप 20 प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं, जैसे आपके पास अभी 10 दिन बचे हैं, तो आप दोस्तों 20 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो आप ये मान के चलना आपके 5 से 6 मार्क्स तो दोस्तों बढ़ने ही बढ़ने हैं, इन्हीं 10 दिनों में। क्लियर? और अगर आप सब्जेक्ट बाई कमांड दोस्तों अच्छी कर लेते हैं, जैसे आपका बाल विकास है, मैथ है, आपको पता है ये वीक है, उन पे कमांड कर लेते हैं, तो दोस्तों ये कम से कम आपको 15 से 20 नंबर आपके स्कोर को बढ़ा देगा। मिनिमम बता रहा हूँ दोस्तों 15 से 20, इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा, इससे कम नहीं बढ़ेगा। तो आपको प्रीवियस ईयर दोस्तों पेपर लगाने ही लगाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की पीडीएफ नहीं है दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। क्लियर? तो दोस्तों मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। ये दोस्तों मेरा केवल व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं व्हाट्सएप ही आपका उठा पाऊँगा। फ़ोन-वोन किसी को करना नहीं है दोस्तों। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको प्रीवियस ईयर की पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। क्लियर? तो दोस्तों इसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं दोस्तों। और अंत में तो दोस्तों यही कहूँगा आपसे कि जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको निरंतर रखें, चाहे दिवाली हो, एक दिन अगर आप दोस्तों करना चाहें तो केवल एक दिन को आप दिवाली मना सकते हैं, बाकी का सारा टाइम आपको दोस्तों अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि 10 नवंबर हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो कैसी है लास्ट। 10 नवंबर तक हमें नियमित रूप से चलना है इसी प्रकार से दोस्तों। क्लियर? चलिए मिलते हैं एक ऐसी अगली वीडियो में जो आपके लिए उपयोगी उपयोगी होगी। जय हिंद, जय भारत।